गरीब बहू से धोखा। राधिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है जिससे उसके माता पिता बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। दूसरी तरफ राधिका रोहन नाम के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन रोहन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए राधिका के पिता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। राधिका को भी उस लड़के से दूर रहने के लिए बोल दिया जाता है। राधिका एक सुंदर और सुशील लड़की है जिसने कभी भी अपने माँ बाप की बात को नहीं टाला। कुछ दिनों के बाद राधिका के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है, जिसे देखकर आस पड़ोस वाले भी ये सोचते हैं कि इतने बड़े घर का रिश्ता राधिका के लिए कैसे आ सकता है। बल्कि राधिका के माँ बाप भी हैरान थे। लड़का और लड़के का परिवार बहुत पैसे वाला था। वे लोग शहर में रहते और बहुत ही खानदानी लोग थे। सब ये सोच रहे थे कि उन्हें राधिका जैसी साधारण लड़की ऐसे कैसे पसंद आ गई, लेकिन इतने बड़े परिवार को देखकर राधिका के माता पिता शादी के लिए मान जाते हैं और बिना कोई जांच पड़ताल किए राधिका की शादी अनिल से कर देते हैं। राधिका की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए शादी कर ली। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन अनिल राधिका के साथ घर वापस नहीं आता। माँ जी, अनिल अभी तक नहीं आई, बहुत रात हो चुकी है। वो देर रात तक काम करता है। उसे ऑफिस से फोन आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम जाकर सो जाओ, जब उसे फुर्सत होगी आ जाएगा। शादी के पहले दिन ही राधिका को बात कुछ अलग लगने लगती है, लेकिन अभी उसका ससुराल में पहला ही दिन था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह जब अनिल घर आता है तो राधिका से बिल्कुल बात नहीं करता। सुनिए, मुझे नहीं पता मैं अपने कपड़े किस अलमारी में रखूं, जरा आप एक बार बता देंगे? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ये काम तुम माँ से पूछ लो, माँ बता देंगी। अपने पति के इस रवैये को देखकर राधिका उससे पूछती है, एक बात पूछूं? हमारी शादी के बाद आपने मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ मैं शादी से खुश। बोलो क्या करना है? तभी राधिका की सास कमरे में आ जाती है और बड़े गुस्से में आकर उससे बोलती है, अरे क्या हुआ? सुबह सुबह लड़के का मूड खराब कर दिया। और क्या पूछ रही है? मुझसे पूछ। तुझसे पूछ कर करेगी जो भी काम करना होगा। चल अपना काम कर। इसके बाद राधिका घर के काम करने लग जाती है। राधिका सारे दिन घर का काम करती मानो जैसे बहू नहीं इस घर की नौकरानी हो। राधिका का पूरा दिन झाड़ू पोछा करने, खाना बनाने में निकल जाता। इतना काम करने के बाद भी अनिल ना ही उसकी माँ से अच्छे से बात करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राधिका अपने पति के देर रात तक ना आने और उससे अच्छे से बात ना करने के कारण परेशान आ चुकी थी और अब राधिका ठान लेती है कि वह कारण जानकर रहेगी। जब अगले दिन अनिल आता है तो राधिका उससे पूछती है कि आप इतनी रात कहाँ रहते हो। अनिल बिना कुछ जवाब दिए घर से वापस जाने लगता है। राधिका भी बिना घर में किसी को बताए उसका पीछा करती है। आज तो मैं जानकर रहूंगी कि आखिर देर रात तक कहाँ रहते हैं ये। कुछ देर के बाद अनिल ऑफिस जाने के बजाय किसी के घर पहुंचता है। राधिका भी उसका पीछा करते हुए उसी के पीछे उस घर में पहुंच जाती है। राधिका देखती है अनिल किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है और उससे बड़े ही प्यार से बात कर रहा है। राधिका वहां पर लगी तस्वीर को देखकर समझ जाती है कि अनिल ने दूसरी शादी की हुई है। राधिका अंदर जाकर अनिल से पूछती है, अनिल, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन है ये लड़की तुम्हारे साथ? राधिका, तुम यहाँ कैसे आई? जाओ यहाँ से, घर जाओ तुम। मैं अभी माँ जी से सब बता दूंगी, तुमने 2 शादी कर रखी है। इतना कहकर राधिका घर आ जाती है। उसके पीछे पीछे अनिल भी घर आ जाता है। माँ जी, अनिल की मेरे अलावा एक और पत्नी है,
इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। राधिका की बात सुनकर उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहती है, तुझे क्या लगा था तेरी औकात थी क्या इस घर में शादी करके आने की? अरे तेरी औकात तो इस घर में काम करने वाली के बराबर नहीं है। वो तो तू हमारी मेहरबानी समझ, नौकरानी न सही बहू बना कर लाई घर में। अब चुपचाप काम करती रहे और ज्यादा चिक चिक मत कर। नहीं, मैं अत्याचार नहीं सहूंगी। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने माँ बाप को सब बता दूंगी। तू अपने बाप को बताएगी जो दिल का मरीज है? तेरा सच जानकर तेरा बाप कल मरता हो आज ही मर जाएगा। जा बता दे जाकर। आप अपनी चिंता करिए, मेरे माँ बाप की नहीं। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ये सब बातें पुलिस को बता दूंगी। पुलिस की धमकी से अनिल और उसका परिवार डर जाता है। इसके बाद राधिका अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपने माँ बाप को सारी बात बता देती है। अपनी बेटी की हालत देखकर उसकी माँ से कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें नहीं पता था वो जाहिल लोग ऐसा करेंगे तेरे साथ। अब तू अपने घर आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। राधिका बेटी, अब तुम किसी बात से मत डरो। तुम अपने माँ बाप के पास आ गई हो। तुम्हारे ससुराल वालों का काला साया भी तुम पर नहीं पड़ने देंगे। काश पैसे वाला घर देखकर हम ये ना करते तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। तुम जिसे पसंद करती थी, अगर उसी दिन उस लड़के से तुम्हारे रिश्ते की हाँ कर देते तो आज तुम खुश रहती। अपने माँ बाप की बात सुनकर राधिका को थोड़ा सुकून मिलता है। कुछ ही दिनों के बाद राधिका और अनिल का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद राधिका अपने घर में तो है, लेकिन बिल्कुल भी अपने दुख को भुलाने के काबिल नहीं है। एक दिन राधिका की माँ उससे कहती है, राधिका, हम चाहते हैं तुम फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करो। फिर रोहन भी वहां आ जाता है। रोहन राधिका की हालत देखकर हैरान रह जाता है। राधिका, तुमने अपने क्या हाल बना रखा है? ऐसे उदास रहकर खाना ना खाकर तुम बीमार हो जाओगी। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। और हाँ, मैं जितना तुम्हें पहले पसंद करता था आज भी उतना ही करता हूँ। कुछ दिनों के बाद राधिका की शादी रोहन से हो जाती है। राधिका और रोहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और राधिका भी धीरे धीरे अपनी कड़वी यादें भूल जाती है। आपको क्या लगता है, राधिका को अनिल और उसकी माँ को जेल भेजना चाहिए था? मुझे तो जरूर लगता है ऐसा करना था। राधिका को ने सबक जरूर सिखाना चाहिए था, जिससे कोई ऐसे आगे कर ना सके। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।